दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली जो आने वाला है। ठीक है, इसका जो है सिलेबस को आउट कर दिया गया है। सिलेबस इसका आउट हो गया है और अगस्त में इसका परीक्षा होने वाला, तो इन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीपीएससी शिक्षक बहाली से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा इस चैनल पे आप सभी को मिलने वाला है और 90 दिन में कैसे होंगे पास, इन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। हम बिल्कुल इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या किस तरीके से सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है, ड्यूरेशन कितना है और टोटल मार्क्स कितना है। इन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये इंग्लिश वाला है और हम सीधे इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। इंग्लिश वाला में अगर हम बात करें तो हम आपको दिखा दें कि पहला पेपर है, पेपर 1 में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 1 जो होगा उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 2 जो होगा उसमें 75 क्वेश्चन है। ड्यूरेशन 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। टोटल मार्क्स 100 होगा। अगर बात की जाए फॉर ऑल टीचर, जितने भी टीचर्स हैं प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल के, उन सभी के लिए ये है। इट कंसेप्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट इसमें दिया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ कंपलसरी फॉर ऑल, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा जो सभी के लिए कंपलसरी है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में रहेगा हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज। कैंडिडेट्स हैज़ टू ऑप्टेड एनी वन ऑफ दी 3 लैंग्वेज, यानी कि 3 लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है। इनमें से 3 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। अगला चीज़ है कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर, यानी ये जो लैंग्वेज में है इसमें आपको 30%, यानी कि 100 नंबर में का पेपर होने वाला है, इसमें 30 नंबर आपको कम से कम चाहिए। ये क्वालिफाइंग नेचर है, बस इसमें 30% में आपको पास करना है। दूसरा की बात की जाए तो जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 150 नंबर का 2 घंटे का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर है और 150 नंबर इसमें रहेंगे। ये फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें क्या क्या रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिकल्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स रहेगा, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंटल से रिलेटेड रहेगा। तीसरा चीज़ अगर देखा जाए, द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, यानी जनरल स्टडीज ये जो रिलेटेड रहेगा ये प्राइमरी स्कूल के लिए और ये लेवल का रहेगा और स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट का मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका जनरल स्टडी, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडी, यानी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो और साथ में जनरल स्टडी। इसमें भी 2 पार्ट में है। पार्ट 1 में 100 नंबर, पार्ट 2 से 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पार्ट 1 100, पार्ट 2 50। और सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 इसमें पार्ट रहेगा। देखिए, इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में सब जो है बढ़िया से सभी को समझ में आएगा। तीसरा जो चीज़ है, तीसरा पॉइंट में हम लोग देख रहे थे, विषय एवं समान अध्ययन 150, 2 घंटे 150। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह है। यह पत्र में 2 भाग होंगे तथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 के एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, यानी कि इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट जो है आप चुन सकते हैं। दूसरा चीज़ है
कि विषय पत्र जो है माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम में संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में, यानी कि जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बनेगा। अगर इसी में देखा जाए तो भाग 2 की अगर हम बात करें तो एक समान अध्ययन पत्र होगा जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर होगा, अगर हम बात करें स्तर की बात करें, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल इसमें शामिल होंगे। चौथा की बात करें, अगर चौथा चीज़ की बात करते हैं तो विषय एवं समान अध्ययन की बात करें तो 150, भाग 1 में 100 क्वेश्चन, भाग 2 से 50, ये भी 2 घंटे का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। भाग 1 की बात की जाए तो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2 में होंगे। भाग 1 में एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं, यानी किसी भाग 1 में जो है जो इतना सब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, कोई एक आप चुन सकते हैं जिसमें आप माने अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा नॉलेज है, वही भाग 1 में आप चूज़ कीजिए। दूसरा चीज़ की बात की जाए, यहाँ पे विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे, यानी कि न्यूनतम जो आपका क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से होगा। दूसरा भाग की बात की जाए तो एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल इसमें शामिल होंगे। देखिए जितना भी पॉइंट है उसमें एक चीज़ आप ध्यान में दीजिएगा, जितना भी है एक बार हम फिर से सब क्लियर कर देते हैं। देखिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक बार फिर से आते हैं लैंग्वेज 1 में। लैंग्वेज में 100 क्वेश्चन रहेगा, पार्ट 1 से 25, पार्ट 2 से 75, 2 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स 100 नंबर का होगा, पार्ट 1 से 25 और पार्ट 2 से 75, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसके साथ आइए जनरल स्टडीज में बात की जाए तो 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 150 क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट में हम आते हैं, तीसरा में अगर आते हैं तो तीसरा में भी सेम चीज़ है, 150, इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 से 100 नंबर 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 से 50 नंबर 50 क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा चीज़ यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर पे सब्जेक्ट जनरल स्टडी से पार्ट 1 से 100 नंबर के हैं और 100 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट 2 से 50 नंबर 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए कोई बीएड है, कोई डीएलएड है, कोई डीएलएड है, उसके बाद कोई एमएड है, ठीक है। तो इन सभी का अलग अलग जो होगा, जो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन है, कोई पीजी होगा, कोई ग्रेजुएट होगा, तो सब उसके हिसाब से अलग अलग ये चीज़ है। इसके साथ हम एक चीज़ पे पॉइंट पे और चर्चा कर लेते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होगा, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 33.33% कटौती होगा या 1/4 कटौती होगा। इसका जिक्र इसमें अभी नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सब क्या नाम है, प्रशासनिक सुधार विभाग के समय हमको नहीं देखना है। देखें निर्धारित है तो समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति महिला ग्रस्त जो है दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अहंता यानी न्यूनतम मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर होंगे। यानी आपको देख लीजिए, मैं आपको सिंपल सा एक बात, जो जनरल से हैं
उनके लिए 40%, जो ओबीसी या कह सकते हैं अ, अ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि बिहार में क्या चलता है ईबीसी, जो ईबीसी हैं उनके लिए 34%, जो महिला हैं यानी कि लेडीज़ हैं, और जो क्या बोलते हैं एससी एसटी और हैंडीकैप्ड जो हैं यानी जो दिव्यांग हैं उनके लिए 32% न्यूनतम पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपको बिहार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिया गया टीचर वैकेंसी में अगर पास करना है तो आपको इतना परसेंट चाहिए, और 90 दिन में अगर आपको पास करना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप सभी को पढ़ना होगा। जिस तरीके से सिलेबस बीपीएससी के द्वारा दिया गया है उसके ही हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है ये बहुत टफ एग्ज़ाम लेता है। हमको लगता है कि 1996 के बाद अभी तक बीपीएससी कोई टीचर का एग्ज़ाम नहीं लिया है, और ये 2023 में ले रहा है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीपीएससी से रिलेटेड सभी प्रकार का अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।